Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following series in the spectrum of hydrogen atom lie in the visible region of the electromagnetic spectrum? Option A is Paskin series, option B is Balmer series, option C is Lyman series, option D is our ब्रैकेट सीरीज. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी सीरीज आपकी क्या रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में लाई करती है. विजिबल रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में लाई करती है. तो इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या लिख सकते हैं आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन एटम. ओके, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या आपका एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या एक रिलेशन है. ओके, यहाँ पर क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में. ओके, अब देखिए आपकी जो कि इसमें सबसे पहले जो लेवल आती है वो आती है आपकी लेमन सीरीज. क्या आती है आपकी लेमन सीरीज. लेमन सीरीज क्या होता है, लेमन सीरीज में होता है आपका n इज इक्वल टू वन होता है. कितना होता है, n इज इक्वल टू वन, यानी कि एन एफ इज इक्वल टू वन. यानी कि इसमें ट्रांजिशन होके कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या आता है आपका ग्राउंड स्टेट में आता है. ठीक है, उसके बाद आती है आपकी लेमन, के बाद आती है आपकी बामर. बामर सीरीज में क्या होता है आपका एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, टू हो जाती है. लेमन बामर, उसके बाद आपकी आती है पास्कन सीरीज. पास्कन सीरीज के बाद आपकी आती है ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज के बाद आपकी आती है पीफोंड सीरीज. ओके, ये आपको देखिए ऑप्शन में गिवन है आपकी इतनी सीरीज. एनएफ कितना हो जाता है आपका, थ्री हो जाता है. और इसके करस्पॉन्डिंग एनएफ कितना आता है आपका, फोर आता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज की आपकी लेमन सीरीज यहाँ पर आपकी विजिबल रीजन, सॉरी, लेमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है. लेमन सीरीज आपकी यूवी रीजन में लाई करती है. इसके करस्पॉन्डिंग आपकी सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी सबसे ज्यादा होती है. बामर सीरीज आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है. बामर सीरीज क्या करती है आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है. और ये आपके देखिए इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं. आपका पास्केन और बामर सीरीज इंफ्रारेड में लाई करती है और आपकी पीफुंड आपकी हर इंफ्रारेड में लाई करती है. अब देखिए ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया. देखिए हम इसका जो फॉर्मूला होता है वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू वन ओवर एन एफ का स्क्वायर. एन एफ क्या होता है फाइनली जिसमें जा रहा है. यहाँ पर हमसे विजिबल रीजन बोला है मतलब बामर सीरीज में जाएगा. तो टू का स्क्वायर माइनस ऑफ वन एन आई का स्क्वायर. इनिशियली यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. तो ये आपकी क्या जाएगी, दिस इज आवर वेवलेंथ. ये हमारी क्या तरीके से वेवलेंथ यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर किसके करस्पॉन्डिंग होगी. अगर हम देखिए एन आई की वैल्यू यहाँ पर, एन आई की वैल्यू क्या कर सकती है, एन आई की वैल्यू यहाँ से बामर के लिए थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकती है. तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, आर की एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये वेवलेंथ आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी. यानी कि आपकी 460 से 400 से सॉरी 760 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगी. ये इस रीजन में ही आपकी वेवलेंथ ऑलवेज आती है. तो ये रीजन आपकी विजिबल रीजन में लाई करता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि बार्मर सीरीज आपकी विजिबल रीजन में लाई होती है. ओके, अब क्वेश्चन में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में आपकी बार्मर सीरीज क्या करती है, लाई करती है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वी कैन से दैट बार्मर सीरीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और बामर सीरीज का आपका ऑप्शन बी है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.